हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर के रिगार्डिंग। और टॉपिक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो दैट आई हैव डिस्कस बेसिक लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड अदर थिंग्स रिगार्डिंग द कार्बन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे किस टाइप का होता है और कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है और उसका आपका कैसे आप किसी आईयूपैक नोमेनक्लेचर दिया है तो उसको कैसे कंडेंस फार्मूला में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप बनाओगे। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तीन टाइप का आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp sp2 और sp3। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कि किस में पाया जाता है, एल्काइंस में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका किस में पाया जाता है, एल्काइंस में पाया जाता है। sp3 किस में पाया जाता है, एल्केन में पाया जाता है। और sp2 किस में पाया जाता है, एल्कीन में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तो आपको पता चल गया कि तीन टाइप का आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, sp sp2 और sp3। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी सपोज दैट निकालना है कि किस टाइप का कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप सबसे पहले क्या करो, उस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, जैसे आपका दिया है CH2 डबल बॉन्ड CO, इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हो सकता है CH2 CO। ठीक है, सबसे पहले आप ओपन करिए। कार्बन का वैलेंसी आपका 4 होता है, आपको पता है। ठीक है, कितना होता है, 4 होता है। हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन आपके 2 बॉन्ड्स बनाता है, ये भी पता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CO इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, इसके साइड में किस टाइप का बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। हमेशा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, sp2 हमेशा डबल बॉन्ड पे होता है और sp3 हमेशा सिंगल बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CO, तो CH2 के किनारे आपका क्या है, नियर अबाउट डबल बॉन्ड है। इधर आपके 2 हाइड्रोजन लगे हैं। इस तरह से अगर और ज़्यादा ओपन करोगे तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड को चूज़ करेंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन लिखना होगा तो sp2 हो जाएगा। सेंट्रल पे अगर दोनों साइड डबल बॉन्ड है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। एंड ऑक्सीजन पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एक ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों साइड में डबल बॉन्ड है। और इस स्थिति में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल कार्बन होता है इट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सेकेंड वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको अगर आप और ज़्यादा ओपन करोगे, 3 हाइड्रोजन है, कार्बन का वैलेंसी आपका 4 होता है, तो 3 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन में आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नेक्स्ट कार्बन आपका ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे हमेशा। तो डबल बॉन्ड पे sp2 हो जाएगा और इस CH2 के साइड में डबल बॉन्ड जुड़ा है। ठीक है, और इसके साइड में आपके सारे सिंगल हैं क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो 2 3 एंड 4, तो इस पे कितना हो जाएगा आपका, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है CH3 CO CH3। ठीक है, तो CH3 क्या है आपका, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। CO जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में लिखा होगा डबल बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड है तो आपका sp2 हो गया। नेक्स्ट आपका बेंजीन है। बेंजीन में आपके ये कार्बन सेंटर्स हो गए और सब में क्या है, डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सारे कार्बन में प्रेजेंट है, तो इस तरह से इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये तो बॉन्ड सबको टाइप पता है, बट एक नाम होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं और डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर आपको निकालने को आ जाता है कि कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कैसे करोगे, सारे ये सारे आपके क्या है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड और हर पाई में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 3 क्या हो गए आपके पाई बॉन्ड्स हो गए।
3 बाई बॉन्ड्स, ठीक है। बट बेंजीन में क्या होता है, इसमें जो डबल बॉन्ड करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होता है, पूरी रिंग में होता है। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि 6 पाई बॉन्ड और 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्मा और पाई होंगे, तो 2 पाई होंगे और बाकी जो रिमेनिंग होंगे सिग्मा होंगे। जैसे 2 पाई कैसे होंगे, 1 पाई एंड 1 पाई, 2 पाई, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, तो 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। बट इसमें इसमें क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, हर बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था कि sp2 होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं C6H12, तो स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे C6H12, तो सबसे पहले कार्बन आप 6 ड्रा कर लो। 6 हमने कार्बन बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अब H12 है तो हर कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड होगा, सॉरी डबल हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, C6H12 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं H12 हो गया, तो इसमें आपका सिग्मा पाई कितने हो जाएंगे, 2, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो 6 2 12 हो गए और 6 आपके ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए सिग्मा बॉन्ड। CH2Cl2 का स्ट्रक्चर अगर आप ओपन करोगे तो आपको पता है कि ये आपका CH2 और Cl2, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें हम अगर बात करते हैं तो CH2Cl2 के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो 1 2 3 4 5 आपके क्या हो, सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें भी देख लो कितने सिग्मा और कितने पाई, 1, इसमें क्या होगा 1 पाई 1 पाई, ठीक है। 2 सिग्मा हो गए, ठीक है, 2 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ए। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कार्बन के पास 2 सिग्मा होंगे और 2 सिग्मा ये, क्योंकि जब भी ओपन करोगे तो सिंगल बॉन्ड आएंगे, सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा होगा, तो सिग्मा होगा तो 2 सिग्मा 2 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 6 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर CH3NO2 का स्ट्रक्चर ओपन करोगे, ये आपका हो गया CH3NO2 का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा। एक इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड्स एंड रिमेनिंग सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको ओपन करिए, SCONH CH3, ये आपका स्ट्रक्चर ओपन हो गया। 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या हो गया, सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को, ठीक है। अब सपोज दैट आपका आता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, और कभी कभी कंडेंस फार्मूला होता है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला हम क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन जैसे आपका दिया है CH3 तो इसको हम बॉन्ड लाइन जब भी शो करेंगे तो किस तरह से आपको सारे, यहाँ पे हम कार्बन नहीं लिखेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये कार्बन है पॉइंट और ये आपके हाइड्रोजन्स जुड़े हैं, ठीक है। ये आपका कार्बन, नेक्स्ट आपका कार्बन है पॉइंट, और ये आपके क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन्स जुड़े हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये आपके क्या है, कार्बन है, और ये आपके क्या है, हाइड्रोजन्स है। तो हाइड्रोजन्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर आपको अगर देखा जाए तो इस तरह का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मिलेगा। ये आपके टर्मिनल 2 कार्बन है, और यहाँ पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि 3 क्या है, आपके हाइड्रोजन है, क्योंकि वैलेंसी आपका 4 होना चाहिए। उसी तरह से अगर आपसे बोला जाए CH3 CH2 CH2 CH3, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को ही हम मेंशन करते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से आपको दिया हो सकता है CH2 ये आपका CH2 है, ये CH2 4 यूनिट दिए हैं CH2 का। तो इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बनेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे केवल कार्बन को मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आपका सपोज दैट दिया है आपका CH2 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 CH2, तो इसमें कितने कार्बन, 6 कार्बन है, तो आपको 6 केवल कार्बन पॉइंट मेंशन करना है, और वो पॉइंट्स क्या होंगे, कार्बन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे इस तरह के दिए हैं कि इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाओ, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 कार्बन होंगे और 1 2 3 4, ठीक है।
और इससे आपका ब्यूटेनल मतलब डबल बॉन्ड ओ लगा है। ब्यूटेनल हम आईपैक नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर ब्यूटेनल है, ब्यूटेन मीन्स होता है 4 कार्बन, एल होता है आपका जुड़ा है वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया। डाई मेथाइल कितने पे, 2 3 डाई मेथाइल, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 3 डाई मेथाइल। तो ये आपके 2 कार्बन हो गए, मेथिल ग्रुप हो गए, और ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। हेप्टेन 4 1, तो हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन होते हैं, 7 कार्बन ड्रा कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। हेप 4 ओन पे मतलब क्या है, 4 पे क्या लगा है, कीटोन ग्रुप, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कीटोन जोड़ देना है। ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर मैंने बॉन्ड लाइन के डिस्कस किए हैं, बट इसके पहले आपको आईपैक नॉमेनक्लेचर आना चाहिए कि हम कैसे जानेंगे कि सी डबल बॉन्ड ओ ये क्या होता है, अगर हेप्टेन क्या होता है, लाइक दैट। ठीक है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बेसिक आपको नहीं पता है, बट आपको बता दिया कि इस तरह से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है। कार्बन स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो भी डिस्कस किया है सारे क्या है, कार्बन स्केलेटल स्ट्रक्चर है। और एक होता है कंडेंस फार्मूला, जैसे आपका दिया है कुछ यू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, अब इससे बोला गया कि आपको कंडेंस फार्मूला इसका ड्रा करना है। तो आप क्या करोगे कि 1 2 3 4 5, बीच के कार्बन को हम क्या करेंगे 5, यहाँ लिख देंगे 5। मतलब क्या है, 2 कार्बन मैंने ओपन रखे हैं, 5 को मैंने कंबाइन कर दिया है। तो ये इसका ये मतलब है कि मैंने कंडेंस कर दिया उसको, जैसे ये है। तो इसका कैसे लिखोगे 1 2 3 4, तो ये आपका कितना हो गया 4 हो गया, कार्बन 4 है और 2 मैंने साइड के छोड़ दिए। तो ये कहलाता है आपका कंडेंस फार्मूला। ठीक है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कंडेंस क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ पाइप एंड सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करो। ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर। ठीक है। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 3। उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक इन द सेंस आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। आईयूपैक इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो ये आप इस पे फोकस करिए इसको अच्छे से, और ये आपका बेसिक आना चाहिए। ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई दिक्कत या फिर कहीं भी प्रॉब्लम्स अपीयर हो रही है, देन प्लीज़ आप कमेंट करिए। ठीक है। या फिर डायरेक्ट मुझे कॉल करिए 9555010629। ठीक है। हम आपको उसका सोल्यूशन आप कोर्स फ्री में देखें। ठीक है। सो थैंक यू फॉर